ऑफिस में काम करते हुए नाम जप करते हैं तो ध्यान भगवान के प्रति ना रहकर ऑफिस के कार्यों में ही रहता हाँ, होना चाहिए, ठीक है, कोई गलत नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जब हम एकांत में हैं, घर में हैं, तो संपूर्ण एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें, और जब व्यवहार में है तो नाम जप चलता रहे, लेकिन एकाग्रता उस क्रिया में रखें, नहीं तो क्रिया हो ही नहीं पाएगी। फिर क्रियाओं का ठीक से सांगोपांग संपादन तभी होगा जब उसमें हम ध्यान देंगे ना, और उसमें ध्यान देंगे तो दो जगह एक साथ ध्यान नहीं रह सकता। तो अब क्या है, नाम का अभ्यास कर रहे हैं पर ध्यान उस क्रिया का होगा, तो इसलिए वो भी भजन बन जाएगा, और ऐसा ही करना चाहिए। अगर उस समय ध्यान, तो फिर सब काम एक ही मन तो है, बहुत ठौर थोड़ी लगेगा। लिखना कुछ है, लिख कुछ दोगे, करना कुछ है, कर कुछ दोगे, तो फिर सन्यासी मार्ग बचता है कि आप एकांत नदी किनारे बैठकर भिक्षा मांगो, रात दिन भजन करो। पर व्यवहार में भी भजन करके भगवत प्राप्ति करनी, तो ये अच्छी बात है। एकांत मिले, समय है, भगवान का ध्यान करते हुए भजन कर रहे हैं, व्यवहार में है तो भजन करते हुए वो व्यवहार हम एकाग्रता पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार भी भगवान की सेवा हो जाएगी। बीच बीच में नाम स्मरण हो रहा है, और ऑफिस या किसानी या व्यापार जो भी कर, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। बहुत अच्छा है, ऐसा ही करो। गुरुदेव भगवान, 5-6 साल पूर्व हमने गुरु दीक्षा लिया था। गुरुदेव, दीक्षा गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए क्या मैं आपको गुरु मान सकता हूँ, और क्या मैं साथ में राधा नाम भी जप कर सकता हूँ? देखो, भगवान एक जैसे हैं, ऐसे गुरुदेव एक हैं। हम उन गुरुदेव को जहां पहचानना चाहें वहां पहचान सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में सर्वत्र विराजमान गुरुदेव हैं। अब कोई बात हमें लगी किसी भी संत की, क्या बात है, बहुत सुंदर, ये तो बस मेरे गुरुदेव की बात है, मान कर सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास है या परतीत, वो बात मान ली तो गुरु का पूजन हो गया। क्योंकि गुरु ही सबके अंदर बैठे। गुरु के रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन गुरु एक है। भगवान के रूप अनेक हो सकते हैं, पर भगवान एक है। समझ रहे ना? फिर कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। हमारा जहां भाव बना, वहां हमारे गुरुदेव भगवान जो हमें प्रिय लगा, उनकी बात, उसे गुरुदेव की वाणी समझकर हृदय में धारण करें।